है कि आज पार्टी कार्यालय में मैं आपके माध्यम से सरकार को ये संज्ञान में देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पतरातू प्रखंड में एक हेसला पंचायत है और हेसला पंचायत की आबादी 10,000। वहाँ मुखिया भी है, पंचायत समिति भी है, वार्ड मेंबर्स भी हैं, वहाँ बाज़ार भी है, स्कूल भी है, मंदिर भी है, मैंने पूरा पंचायत। झारखंड प्रदेश में 4,345 पंचायत, उसमें एक पंचायत हेसला भी आता है। आज सरकार की कुदृष्टि हेसला पंचायत पर पड़ी है और सरकार साजिश के तहत पूरे इंटायर पंचायत को रियाडा को देने का काम किया है और उस पंचायत को माने अस्तित्व ही मिटाने के लिए सरकार आतुर है। अभी से लगभग 5 साल से लगातार वहाँ के लोग डरे हुए हैं, सशंकित हैं और हम लोग समय समय पर आवाज़ उठाते रहे हैं कि इतनी बड़ी आबादी और एक पंचायत का अस्तित्व इस राज्य से मिटा देना कहाँ तक तर्कसंगत है। अभी वर्तमान समय में क्या हुआ कि सरकार ने एक नोटिस जारी किया कि सब कोई अभी बरसात में आप लोग खाली करिए, बिना नोटिस का वहाँ पर बीडीओ, सीईओ और एसडीओ और एलआरडीसी को भेजने का काम किया और एक पेप्सिको कंपनी को वहाँ पर ज़मीन दिया और बहुत सारी कंपनियों को ज़मीन अलॉटमेंट वर्तमान सरकार ने कर दिया है और सारे लोग वहाँ पर इंडस्ट्री लगाने के लिए पूरी आबादी को उजाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। और वहाँ के लोग जितने डरे हुए हैं, सशंकित हैं, डर और भय के माहौल में रात को उनको नींद नहीं आता है। तो सरकार से हम डिमांड करते हैं, आजसू पार्टी डिमांड करता है कि पूरे झारखंड प्रदेश में अगर 4,345 पंचायत है तो किसी पंचायत को इस तरह से बेदर्दी से, बेरहमी से इस पंचायत को हम ख़त्म नहीं होने देंगे। अभी कुछ दिन पहले वहाँ पर सीईओ पूरा बुलडोजर लेके गया था और लोगों को कहा कि सरकार ने इसको दूसरे डिपार्टमेंट को दे दिया। बताइए कि झारखंड में रहने वाला लोग अगर इतना आबादी को आप डिस्प्लेस कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, वो लोग जाएंगे कहाँ? तो उसका हम विरोध कर रहे हैं। और दूसरा मसला ये है कि एनटीपीसी और झारखंड सरकार का ज्वाइंट वेंचर में पीवीएनएल कंपनी वहाँ पर आई है और पीवीएनएल कंपनी क्या कर रही है कि वहाँ पर छाया डैम निर्माण करवा रही है। तो छाया डैम निर्माण जहाँ करवाने का प्रयास एनटीपीसी द्वारा करवाया जा रहा है, वहाँ पर घनी आबादी है। अब समझिए कि डेली वहाँ पर 4 से 5 रैक कोयला जलेगा और उस राख को उस घनी आबादी के बीच में छाया डैम में आप डंप करेंगे तो वहाँ हजारों हजार आबादी का क्या होगा। कानून में भी है और आपका जो पर्यावरण विभाग का जो नियम है उसके तहत कम से कम 3,000 मीटर के दूरी में भी छाया डैम बनाने का प्रावधान है। जबकि वहाँ पर देखेंगे जा कर के, तो आपसे मैं आग्रह भी करूँगा राहुल जी कि कभी आप वहाँ पर आइए और देखिए कि जहाँ छाया डैम बनाना चाहती है एनटीपीसी, वहाँ पर बहुत घनी आबादी और हमको लगता है 50 से 100 मीटर में घर हैं और बहुत घर हैं। माने हमको लगता है कि वहाँ पर आकलन करेंगे तो 50,000 आबादी है। दूसरा बात कि वो छाया डैम का अधिग्रहण झारखंड सरकार ने किया था और झारखंड सरकार ने वहाँ के लोगों को ना पुनर्वासित किया, ना मुआवजा दिया, ना नौकरी दिया। और आज जब परिस्थिति बदल गया है, जब वहाँ पर घनी आबादी बस गई है, तो सरकार की कुदृष्टि और झारखंड सरकार से डिमांड करेंगे, क्योंकि आप उनके साथ एमओयू में हैं, पीवीएनएल एनटीपीसी के साथ और पीवीएनएल कंपनी आप लोगों ने बनाया है, तो किसी भी हाल में उस छाया डैम को हम लोग बनने नहीं देंगे। चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े, उस आबादी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और अगर छाया डैम एनटीपीसी को बनाना है तो कहीं दूर दराज में बना, और अगर नहीं बना पाता तो ऐसा एनटीपीसी का हमको कोई ज़रूरत नहीं है जो कि यहाँ की आबादी को बर्बाद करने पर तुली हुई है। तो दोनों मसलों पर लेकर के आजसू पार्टी गंभीर है। हम लोग हेसला पंचायत को किसी भी हाल में उजड़ने नहीं देंगे और बलकुदरा छाया डैम जो घनी आबादी के बीच में सरकार बनाना चाहती है वो हम बनने नहीं देंगे। पूरा साजिश रचा जा रहा है कि उसके अगल बगल के क्षेत्र के तमाम वहाँ के जो भू रैयत हैं, वहाँ के जो विस्थापित प्रभावित हैं, उनको बर्बाद कर देने का साजिश सरकार रच रही है, जिसका आजसू कड़ी निंदा करती है और विरोध करती है और सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे ही और इसके विरोध में वहाँ झंडा डंडा गाड़ेंगे, चाहे वो हेसला पंचायत हो, चाहे छाया डैम हो। सरकार का एक काम हम लोग नहीं करने देंगे। वर्तमान में जो हेमंत सोरेन की सरकार है, जिस वादे के साथ आई थी कि जल जंगल जमीन की रक्षा करेंगे, यहाँ के विस्थापितों को न्याय देंगे, वही सरकार आज यहाँ के विस्थापितों को माने परेशान करने का काम कर रहे हैं, उनके अस्तित्व के साथ खिलवाड़ कर रही है। वही हेसला पंचायत जो आज अस्तित्व से विहीन हो जाएगा, उसको हम लोग बचा के रहेंगे और 4,345 से 4,344 किसी भी हाल में नहीं हम होने देंगे।